So what today we will see, today we will see about नेटिंग। नेटिंग क्यों यूज होता है, कब यूज होता है और नेटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। तो आपने देखा होगा कि आपका कई बार हमने इस बात को देखा है, वो ये है कि मेरे पीसी के पास एक आईपी एड्रेस है। वो आईपी एड्रेस क्या है, 192.168 से करता हूं गूगल पे तो मुझे आईपी दिखता है ये वाला, मेरे पीसी का आईपी ये है। तो कौन है जिसने मेरा आईपी बदल दिया और क्यों बदलने की जरूरत पड़ी, आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो ये आईपी के बदलने को नेटिंग कहा जाता है। बदल देना, नेटिंग मतलब बदल देना। यहां पे सोर्स आईपी बदल दिया गया है, इसीलिए इसको कहा जाता है सोर्स नेट। अब कैसे बदली किया है, किसने बदली किया है और उसका लैब हम देखेंगे। तो हम एक डमी लैब बनाएंगे हमारे केस में। वो ये होगा कि हम एक राउटर लेंगे और एक स्विच लेंगे, एक पीसी लेंगे और यहाँ पर यूं समझेंगे कि ये इंटरनेट की दुनिया है और यहाँ पर ये गूगल का सर्वर है और यहाँ पे आईपी देंगे 192.168.1.25। यहाँ पर आईपी देंगे हम थोड़ा सा रियलिस्टिक फीलिंग के लिए देंगे पब्लिक आईपी 2.2.2.2 या 1 दे देंगे। देखो राउटर पर अगर आप एक साथ प्राइवेट आईपी देते हो, दूसरे साइड में पब्लिक आईपी देते हो, राउटर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राउटर एक्चुअल में लिंक लगाने से फर्क पड़ता है, आईपी देने से कोई राउटर को ये नहीं पता चलेगा कि ये लैन है और ये वैन है। राउटर को आईपी से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ पर आप आपके आईएसपी का, फॉर एग्जांपल आपने टाटा से इंटरनेट लिंक लिया है 100 Mbps का, तो आपने यहाँ पे कनेक्ट किया और यहाँ पर आपने ये आईपी दे दिया और गूगल के सर्वर का आईपी है फॉर एग्जांपल 2.2.2.1 और आपके पीसी का आईपी है 192.168.1.1, 192.168.1.2 और इसका है ये डिफॉल्ट गेटवे, इसका है ये डिफॉल्ट गेटवे। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए हमें एक ऐसा लैब बना रहे कि ये मेरा पीसी है, ये गूगल का सर्वर है। गूगल सर्वर इज हैविंग ए पब्लिक आईपी एड्रेस, ओके, एंड देयर इज एन डिवाइस व्हिच इज गोइंग टू परफॉर्म नेट। तो यहां से अगर मैं पिंग करूंगा 1.1 से 2.1 तो सोर्स आईपी इसका होगा, डेस्टिनेशन आईपी इसका होगा, पैकेट राउटर के पास जाएगा। राउटर बोलेगा कहां जाना है, राउटिंग टेबल चेक करेगा, बोले अच्छा 2 का नेटवर्क, सीधा इसको पैकेट भेज देगा। ठीक है, मतलब राउटर इसको रीच कर पाएगा, लेकिन ये रिवर्स में भी इसको रीच कर पाएगा। अगर यहाँ पर मैं डिफॉल्ट गेटवे दे दूंगा ना 2.1, इसका डिफॉल्ट गेटवे है, तो पैकेट रिवर्स आ जाएगा राउटर के पास। राउटर बोलेगा कहां जाना है और ये बोलेगा 192.168.1 के पास, तो ये ट्रैफिक इधर चला जाएगा। याद रखिए राउटर को ये 2 का आईपी है, ये 192.168, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राउटर डेस्टिनेशन आईपी देखता है, राउटिंग टेबल रेफर करता है, राउट कर देता है। ठीक है, तो अगर 1.1 2.1 को पिंग करेगा तो सोर्स आईपी क्या होगा, 1.1 होगा, डेस्टिनेशन आईपी 2.1 होगा। ये सोर्स आईपी, ये डेस्टिनेशन आईपी। पैकेट जाएगा राउटर के पास, राउटर बोलेगा कहां जाना है, डेस्टिनेशन आईपी देखेगा, राउटिंग टेबल रेफर करेगा और बोलेगा 2 का नेटवर्क, हाँ, तो डायरेक्टली कनेक्टेड और पैकेट दे देगा आगे नेक्स्ट हॉप पे। ठीक है, पैकेट चला जाएगा आपके गूगल के सर्वर के पास। अब वहां से क्या होगा, अब वहां से गूगल का सर्वर रिप्लाई देगा तो सोर्स आईपी इसका होगा और डेस्टिनेशन आईपी 1.1 का होगा। सोर्स मैक इसका होगा, डेस्टिनेशन मैक राउटर का होगा, पैकेट राउटर के पास जाएगा, राउटर पैकेट इधर दे देगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल हो जाएगा राउटिंग, पर मुझे नॉर्मल नहीं करना है, मुझे इसमें थोड़ा सा नेटिंग का लैब लेके आना है। तो हमने क्या किया, हम इसको डिफॉल्ट गेटवे नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे, थोड़ा सा ट्रिक है इसमें लैब बनाने में, हम इसको डिफॉल्ट गेटवे नहीं देंगे। अगर मैं इस सर्वर को डिफॉल्ट गेटवे ना दूं तो क्या ये किसी और क्या ये 192.168.1.1 क्या 2.2 को पिंग कर पाएगा अगर डिफॉल्ट गेटवे ना दिया जाए तो? आपको क्या लगता है, पिंग कर पाएगा ये? अगर मैं इस सर्वर को 2.2 का आईपी ना दूं तो क्या ये 1.1 2.2 को पिंग कर पाएगा?
नहीं कर पाएगा। सोचो कैसे, सोर्स आईपी इसका, डेस्टिनेशन आईपी 2.1 इसको दिया मैंने, चलो ठीक है 2.2 पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो सोर्स आईपी इसका, डेस्टिनेशन आईपी 2.2 का है, सोर्स मैक इसका, डेस्टिनेशन मैक राउटर का, पैकेट राउटर के पास जाएगा, राउटर डेस्टिनेशन आईपी देखेगा कहां जाना है, बोले 2 का नेटवर्क, हाँ तो डायरेक्टली कनेक्टेड पैकेट इसको दे देगा। ये बोलेगा ठीक है रिप्लाई देता हूँ, रिप्लाई देते वक्त सोर्स आईपी 2.2 होगा, डेस्टिनेशन आईपी 1.1 होगा, सोर्स मैक इसके होगा, डेस्टिनेशन मैक राउटर का चाहिए। जब राउटर का आईपी इसको नहीं पता तो क्या ये पैकेट इसको भेज पाएगा? नहीं भेज पाएगा। गेटिंग द पॉइंट? तो अभी हम क्या करेंगे पता है, अभी हम नेट के थ्रू इसको पिंग करवाएंगे। समझने के लिए मतलब यूं समझिए कि गूगल का सर्वर आपके पीसी के प्राइवेट आईपी को रीच नहीं कर सकता, तो आपका जो सोर्स आईपी होगा हम उसको बदल देंगे और एक पब्लिक आईपी देके आगे भेजेंगे। देखो ये एक लैब है, इस लैब को क्योंकि नेटिंग का लैब करवाना बहुत टफ था तो हमने एक ऐसे लैब को यूज किया, ये वाले लैब को, इसके थ्रू हम नेटिंग के कंसेप्ट को सीख रहे हैं, ठीक है। तो कैसा होगा, अभी हम क्या करेंगे, इसको डिफॉल्ट गेटवे नहीं देंगे तो ये 1.1 2.2 को पिंग नहीं कर पाएगा। गेटिंग द पॉइंट? ये नहीं कर पाएगा, ये सिर्फ अपने ही सबनेट वालों को पिंग कर पाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब ये पैकेट यहाँ जाएगा तो इसको अपने सबनेट का एक आईपी दे देंगे, इसे दे देंगे ये इसका आईपी 2.1, सोर्स 2.1, डेस्टिनेशन 2.2, तो ये इसको रिप्लाई देगा और ये पैकेट इसको देगा। थोड़ा थोड़ा लॉजिक बिल्डअप हो रहा है। ठीक है, इसलिए तो मैं आगे बढ़ा नहीं क्योंकि मुझे पता है कि इसमें आपका लॉजिक अभी बिल्डअप नहीं हुआ होगा। मुझे कंसेप्ट क्या समझाना है उसको समझते हैं। मेरे पीसी का आईपी है 192.168.0.163, ठीक है। जब मैं इंटरनेट पर जाता हूं तो इंटरनेट पर मेरी पहचान क्या है, ये पब्लिक आईपी है, करेक्ट, योर पब्लिक आईपी। सीधा ये बोल रहा है ये तुम्हारा पब्लिक आईपी है। मैंने कहा मेरे पास तो पब्लिक आईपी नहीं है, मेरे पास तो एक प्राइवेट आईपी है। बोले नहीं ये तुम्हारा पब्लिक आईपी है। और ठीक है, किसी ने लगाया होगा, क्यों जरूरत पड़ी? तो इंटरनेट पर सिर्फ पब्लिक आईपी ही जा सकता है। अब मैं अगर गूगल से पूछूं, गूगल तुम्हारा भी आईपी पब्लिक है क्या, तो गूगल बोलेगा हाँ मेरा भी आईपी पब्लिक है। देखो पब्लिक आईपी मतलब क्या, वो आईपी जो प्राइवेट नहीं है, मतलब पब्लिक आईपी है, सिंपल। तो वो आईपी जो प्राइवेट है वो कौन है, 192.168 से शुरू होने वाला, 10 से शुरू होने वाला, फिर 172.16, 172.17 अप टू 172.31। गेटिंग द पॉइंट? ये सब क्या है, प्राइवेट आईपी एड्रेस है। जो ये नहीं है वो क्या है, पब्लिक आईपी। गेटिंग द पॉइंट? तो क्या 216 इसमें नहीं है, ये पब्लिक आईपी, 8.8 में नहीं है, ये पब्लिक आईपी। तो जो प्राइवेट नहीं है वो क्या है, पब्लिक है। आई होप दिस इज क्लियर। प्राइवेट और पब्लिक का रेंज सबको पता चल गया। चलो दैट्स गुड। ब्लैक के ऊपर व्हाइट कितना मस्त लग रहा है ना, इसके स्कूल की याद आ गई पूरी। स्कूल में ऐसा नहीं होता था, स्कूल में डस्टर होता था। पब्लिक, ब्लैक बोर्ड एंड व्हाइट चॉक, पब्लिक आईपी। इसके पास भी पब्लिक आईपी है, ठीक है। तो ये जो फ्लिपकार्ट है ये सिर्फ पब्लिक आईपी को ही रिस्पॉन्स दे सकता है। क्यों ऐसा, चलो देखते हैं, ठीक है। अब ये फ्लिपकार्ट का सर्वर है, आइए उसका आईपी, ठीक है, इसका मैं डायग्राम बनाता हूं। टिक 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 टिक, ये है इंटरनेट। इंटरनेट की दुनिया पर एक सर्वर लगा हुआ है फ्लिपकार्ट, ठीक।
पब्लिक आईपी दिया नहीं जाता, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको, यहाँ फायरवॉल होगा, उसको पब्लिक आईपी दिया होगा, फिर वो नेट करके यहाँ जाएगा। एक स्टोरी है, ठीक है, जो मैंने आपको बता चुका है, ये हमारा डिस्कस हो चुका। अभी समझने के लिए कि ये है फ्लिपकार्ट का सर्वर और आप हो यहाँ पे, आपके पीसी का आईपी क्या है 192.168.1.1। दुनिया में कोई और फ्लिपकार्ट बोलेगा कितने, किसको मैं रिप्लाई दूं? ये बंदा शूज देख रहा है, ये बंदा टी शर्ट देख रहा है, ये बंदा वॉच देख रहा है फ्लिपकार्ट पे, किसको क्या रिप्लाई देगा? कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, हर एक का जो आईएसपी होता है, इंटरनेट प्रोवाइडर, वो इसको जब ट्रैफिक आगे जाएगा तो यहाँ पे जो है इसको एक पब्लिक आईपी दे देगा, ठीक है, चेंज कर देगा। बोले तुम्हारा पब्लिक आईपी 2.2.2 फॉर एग्जांपल, तुम्हारा पब्लिक आईपी जो है इसके पास जाने के लिए तुम्हारा जो सोर्स होगा वो होगा 3.3.3.3 और ये तुम्हारा सोर्स होगा 4.4.4.4। अब ये ट्रैफिक जाएगा फ्लिपकार्ट के पास। अच्छा, ये न्यूज देख रहा हो, ओके, 3.3 से इसने टी शर्ट के लिए रिप्लाई दिया, ठीक है, टी शर्ट का रिप्लाई आएगा, यहाँ से यहाँ पर चला जाएगा, इसको टी शर्ट दिखाई देगा, इसको शूज दिखाई देगा, इसको वॉच दिखाई देगा। गेटिंग द पॉइंट? लॉजिक समझ में आया भाई? क्यों पब्लिक आईपी चाहिए? क्योंकि पब्लिक आईपी यूनिक होता है, सर्वर को रिक्वेस्ट जाएगी तो सर्वर उसी सिस्टम को पेज दिखाएगा ना। मैंने न्यूज देखा तो मुझे वही न्यूज दिखाएगा जो मैंने टाइप किया, मैं मुझे वही चीज गूगल दिखाएगा जो मैंने सर्च किया है। तो मेरा 192.168 है, आपके भी घर पे 192.168 है, सबका आईपी देखो 192.168 ही होगा। ठीक है, अगर मैंने जाके पूछा कि पब्लिक आईपी किसका है तो यहाँ पर एक है, वो होता है वेबसाइट है जिसका नाम है centralops.net। ये वेबसाइट बता सकता है आपको ये पब्लिक आईपी किसका है। मैंने पूछा भाई ये पब्लिक आईपी किसका है, किसने खरीदा है? पब्लिक आईपी खरीदा जाता है, तो बता रहा है कि ये पब्लिक आईपी का जो वीवा कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है उसने आयना से लिया है। अंधेरी में, ओके, ठीक है। आप भी आपका पब्लिक आईपी उठाओ, सेंट्रल ऑप्स पे डाल दो, आपको पता चल जाएगा आपका पब्लिक आईपी किसने लिया है, उसकी पूरी डिटेल्स होती है। अब ये लैब मुझे बताना है, मुझे लैब में क्या बताना है, एक मेरे पास सिस्टम है, एक मेरे पास पब्लिक सर्वर है, एक सर्वर है जिसका पब्लिक आईपी, एक राउटर है, ट्रैफिक मेरा राउटर के पास जाता है, राउटर उसका पब्लिक आईपी बदल के इसको भेजता है, ये रिप्लाई राउटर को देता है, राउटर रिप्लाई बैक देता है पीसी को। गेटिंग द पॉइंट? मतलब मुझे आपको ये बताना है कि ट्रैफिक निकलता है इस तरह से, 1.1 जो है पैकेट डेस्टिनेशन आईपी ये होगा 163.53, पैकेट जाएगा राउटर के पास, राउटर बोलेगा कहाँ जाना है, सोर्स आईपी, अरे ये तो प्राइवेट आईपी है, रुको नेटिंग करना पड़ेगा, और राउटर के पास लिखा हुआ है कि ये वाला पब्लिक आईपी लगा दो, तो इसको हटा देगा पैकेट को, इस पैकेट का जो पब्लिक आईपी है वो हटा देगा 192.168, अपने पास एक टेबल मेंटेन कर देगा और फिर ये पैकेट में लगा देगा 3.3.3.3। ये पैकेट जाएगा फ्लिपकार्ट के पास, फ्लिपकार्ट रिप्लाई में जो भी टी शर्ट वो दिखाएगा, पैकेट राउटर के पास आएगा, राउटर जो टेबल बना के रखता है वो टेबल के हिसाब से देख लेगा, अच्छा 3.3 मैंने इस पैकेट को लगाया, 3.3 का मैपिंग था 1.1 के साथ, उठाएगा वापस 3.3 निकालेगा और 192.168.1.1 लगा देगा और पैकेट वापस पीसी को भेज देगा। गेटिंग द पॉइंट? थोड़ा थोड़ा लॉजिक बना अभी पहले से बेटर, जैसे कि वो थोड़ा पहले से बेटर है अभी, तो मुझे ना पहले से बेटर है ये ना, आंखों के डॉक्टर के पास ऐसे ही होता है ना, आप में से जो भी आंखों का चेकअप करने गए होंगे तो वहां यही होता है कैसा दिख रहा है, पहले से बेटर है। और मजा तब आती है जब नंबर बढ़ जाता है तो बहुत टेंशन होता है, ठीक है, तो वो एक होता है। सो नाउ फ्रेंड्स लेट अस गो अहेड। अब मुझे ये लैब बनाना था तो हमने क्या किया, हमने सब डमी ले लिया, ठीक है, हम ही आईएसपी बन गए, हमने अपना एक स्विच ले लिया, दो पीसी ले लिया, 1.1 को आईपी दे दिया, 1.2 दे दिया, इसको दे दिया 1.254, इसको दे दिया 1.254, इसका डिफॉल्ट गेटवे 1.254, और यहाँ पर समझने के लिए हमने बोला कि ये इंटरनेट है, इसको ये पब्लिक आईपी एड्रेस है।
और फिर हमने ये बोल दिया कि ये सर्वर है और इसका ये आईपी एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद हमने बोला, ये बता दिया कि भाई यहाँ से यहाँ जब पिंग करूंगा मैं तो पैकेट जाएगा राउटर के पास। इसको हमने सिर्फ समझाने के लिए ना इसको डिफॉल्ट गेटवे नहीं दिया, 2.1 का डिफॉल्ट गेटवे नहीं दिया, वरना पिंग हो जाएगा। अगर मैं 1.1 2.2 का डायरेक्ट इसका डिफॉल्ट गेटवे दूंगा तो पिंग हो जाएगा, मेरा लैब पूरा फेल हो जाएगा। तो मैंने ये डिफॉल्ट गेटवे ना देके पहले तो पिंग बंद करवा दिया, मतलब ये समझाने के लिए कि प्राइवेट आईपी कैन नॉट कम्युनिकेट विद पब्लिक आईपी डायरेक्टली, ऐसा समझाने के लिए कि आप फ्लिपकार्ट को डायरेक्ट पिंग नहीं कर सकते। तो भाई क्या करना पड़ेगा पिंग करने के लिए? नेट करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेंगे अब मैं आगे बताऊंगा। गेटिंग द पॉइंट, लॉजिक समझ में आ गया? तो हमने एक डमी लैब बनाया है अभी जो हम बनाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पैकेट ट्रेसर को। तो फ्रेंड्स प्लीज स्टार्ट योर पैकेट ट्रेसर। और आपको लेना है 2 पीसी, एक स्विच, एक राउटर, एक सर्वर, सबको कर देना है कनेक्ट। कनेक्ट कर दो और मुझे तो डेस्कटॉप पे जाना है, आईपी पे जाना है और आईपी देना है 192.168.1.1। डिफॉल्ट गेटवे देना है 192.168.1.254। नो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक आईपी देते हैं 192.168.1.254। और यहाँ पर एक आईपी देते हैं 2.2.2.1 और यहाँ पे एक आईपी देते हैं 2.2.2.2। अब हम आईपी देना स्टार्ट करते हैं। क्या आपने पीसी को आईपी दे दिया फ्रेंड्स? पीसी को आईपी आपने दे दिया है 1.1 एंड 192.168.1.2। ओके, मैं थोड़ा सा, हाँ मेरे से ये मिस्टेक हुई है, 1.2 लिखा हुआ मैंने यहाँ पे और इसको लिखा गलत हूँ। 1.1 and 1.254, 2.1.2 and 1.254। अब राउटर पे जाते हैं। प्रशांत भाई कुछ लिखना चाहते थे? ओके, नाउ फ्रेंड्स प्लीज कम टू राउटर। राउटर पे हमें gig 0/0 को 1.254 आईपी देना है, gig 0/1 को 2.2.2.1 आईपी देना है। कॉन्फिग टी
interface gig 0 bar 0. So friends, go to config T and gig and then no shut. क्या आपने gig 0 bar 0 का IP दिया? देखो वापस बताता हूं मैं, ये है gig 0 bar 0 और ये कमांड आपको देना है। gig 0 bar 0 आप अपना चेक कर लीजिए। Okay, now let us give gig 0 bar 1 the IP address. Exit. Interface gig 0 bar 1. No shut. Interface gig 0 bar 1. No shut. IP address. अब ये 3 कमांड आपको देना है यहाँ पे gig 0 bar 1 पर। पीसी सर्वर पे जाना है, डेस्कटॉप पे जाना है और आईपी देना है 2.2.2.2। ठीक है, और डिफॉल्ट गेटवे नहीं देना है। अगर आपने डिफॉल्ट गेटवे दे दिया, ठीक है, 2.2.2.1 देना नहीं है, दे दिया ना आपने, तो ये पिंग हो जाएगा। मतलब राउटिंग क्योंकि ओके है ना, राउटिंग ओके इसलिए पिंग हो जाएगा। तो जो लैब तो मैं बनाना चाहता हूँ नेटिंग का, वो लैब नहीं बन पाएगा। ठीक है, पिंग हो जाएगा। और ये बताना है कि देखो प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी को नहीं पहुंच पा रहा। अब ये पिंग हो गया, दिख रहा है पिंग हो गया। क्यों पिंग हो गया? क्योंकि इसके पास डिफॉल्ट गेटवे और पैकेट राउटर को दे रहा है, राउटर के पास राउट है। मैं 2.1 निकाल दूंगा। क्या करूंगा? डिफॉल्ट गेटवे निकाल दूंगा। मुझे लैब बनाना है, डमी लैब, इसलिए मैं 2.1 निकाल रहा हूँ। जैसे ही मैंने इसका डिफॉल्ट गेटवे निकाल दिया, ये पिंग होना बंद हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? तो आपके सर्वर का डिफॉल्ट गेटवे निकाल दीजिए। मतलब आपके सर्वर के पास डिफॉल्ट गेटवे नहीं है तो सिर्फ वो अपने ही सबनेट वाले को पिंग कर सकता है। गेटिंग द पॉइंट? 2.1 को पिंग कर सकता है, 2.2 को पिंग कर सकता है, 3 को, 4 को, 5 को, अपने सबनेट के अलावा किसी और को रीच नहीं कर सकता। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे लैब के लिए ये काफी है। मैं अपना जो नेटिंग का लैब है उसके लिए ये काफी है। अब हम कैसे नेट करवाएंगे और कैसे पिंग करवाएंगे, चलो देखते हैं। इज इट डन फ्रेंड्स? Okay.
Now when you try to ping 2.2.2, are you able to ping? You're getting RTO, right? Now let us do the lab. तो नेटिंग करना है तो राउटर पे चलते हैं, ठीक है। तो नेटिंग के अंदर सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि जो मेरा सोर्स है वो क्या है, किस किस को मुझे नेट करवाना है, ठीक है। तो नेट में एक होता है स्टैटिक नेट जिसको हम देखेंगे, और एक होता है पब्लिक आईपी सेविंग नेट। मतलब एक स्टैटिक नेट में क्या होगा, आप यहाँ पे बोलोगे कि अगर (1.1) आया तो उसको आईपी दे दो 2.1 का। इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। पब्लिक आईपी आप डिफाइन कर सकते हो, और यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो कि स्टैटिक नेट मतलब आप बोल सकते हो 1.2 अगर आता है तो उसको आईपी दे दो 2.2 का। इस तरह से हर सर्वर के लिए अलग अलग आईपी दे सकते हो। ये हो गया स्टैटिक नेट। अगर आपको सारे पीसी के लिए एक ही आईपी देना है, यही वाला आईपी देना है, ठीक है, प्रोडक्शन में यही होता है, हम अलग अलग आईपी यूज नहीं करते, एक ही आईपी लेके आगे भेजते। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, हम एक कंसेप्ट को यूज करेंगे जिसका नाम है स्टैटिक नेट विद पैड। ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक वाला देखते हैं। तो चलते हैं इस राउटर की तरफ। ओके नाउ फ्रेंड्स, लेट अस गो अहेड। तो अब इस राउटर पे जाके हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट बनाएंगे। चलो देखते हैं कैसे होता है। एग्जिट करना है, सबसे पहले कॉन्फिग टी करना है, कॉन्फिग टी करना है, हैश प्रॉम्प्ट पे रह के कॉन्फिग टी करना है, ठीक है। और एक आपको एक्सेस लिस्ट बनाना है, आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड। यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट बनाना है, जैसे 1, और बोलना है परमिट एनी, सबको हमने कर दिया परमिट। अब एक्सेस लिस्ट हमने ये क्यों बनाया, अब थोड़ी देर में आपको क्लियर होगा। पूरा लैब जब आप करेंगे ना तभी क्लियर हो जाएगा। तुम्हारा एक पोर्ट नो शट स्टेट में था, और तुमने दोनों इंटरफेस को सेम आईपी दिया था, और एक पीसी को आईपी नहीं दिया था। तो 3 चीजें थी तुम्हारे इसमें। एक्सेस लिस्ट इज क्रिएटेड, डन। एक्सेस लिस्ट क्रिएट किया आपने एक एक्सेस लिस्ट क्रिएट किया और बोल दिया कि भाई सबको आने दो। अभी एक्सेस लिस्ट को हम कहां पर यूज करने वाले हैं, ठीक है, थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, राउटर को यह बताना पड़ता है कि इनसाइड कौन सा है और आउटसाइड कौन सा है। मतलब राउटर को ये बताना पड़ता है कि आपका लैन कौन सा है और आपका वैन कौन सा है। तो एक कमांड होता है आईपी नेट इनसाइड, आईपी नेट आउटसाइड। इस कमांड के थ्रू राउटर को इस पहचान ये बात बताई जाती है कि यहाँ से ट्रैफिक लैन है, वहां से यहाँ बाहर देना है, यहाँ से ट्रैफिक आएगा, ठीक है। तो अब हम राउटर पे जाएंगे और इंटरफेस गिग 0/0 पर जाएंगे और बोलेंगे आईपी नेट इनसाइड, फिर एग्जिट करेंगे, इंटरफेस गिग 0/1 पे जाएंगे और बोलेंगे आईपी नेट आउटसाइड। Okay, so let us wait for the people.
Now friends, let us go ahead and राउटर को बताना पड़ता है कि लैन कौन सा है और वैन कौन सा है, ठीक है। उसके बाद आप एग्जिट करके आपको कॉन्फिग टी पे आना है, और एक है स्टैटिक नेट। तो कमांड है आईपी नेट इनसाइड। राउटर को ये बताना है कि इनसाइड पर अगर 192.168.1.1 आता है, ठीक है, तो उसको 2.2.2.1 करके दिस कमांड इज इनकम्प्लीट। ओके, सोर्स 192.168.1.1 अगर आता है, सोर्स ओके स्टैटिक, तो कमांड ये है कि अगर इनसाइड पर राउटर को आप क्या बोल रहे हो, नेट कीजिए। राउटर बोल रहा है किसको नेट करूं, आपने बोला इनसाइड पर आने वाला, इनसाइड पर आने, राउटर ने बोला कहां इनसाइड, ये है ना कि 0/0 इनसाइड, इनसाइड पर आने वाला अगर ये सोर्स है 1.1 तो उसको 2.1 बना के आगे भेज दो। तो राउटर समझ गया, बोले अच्छा। तो अगर 1.1 पिंग करता है 2.2 को, मतलब आपने पिंग किया फ्लिपकार्ट को, पैकेट गया सोर्स आईपी इसका, डेस्टिनेशन आईपी इसका, इंटरनेट वाले फॉर एग्जांपल गूगल का सर्वर है तो गूगल का, सोर्स मैक आपका, डेस्टिनेशन मैक राउटर का, पैकेट गया राउटर के पास, राउटर ने बोला कहां जाना है, बोले हाँ राउटिंग तो कर सकता हूं पर नेटिंग भी है, और क्या लिखा हुआ है इनसाइड पर आने वाला सोर्स, बोले हाँ तुम तो मैच हो रहे, तुम तो इनसाइड पर आ रहे हो, तुम्हारा सोर्स तो 1.1 है, और आगे क्या लिखा हुआ है, बोले अगर ये 1.1 आता है तो उसको क्या बना दो, 2.1 बना दो और आगे भेज दो, ठीक है। तो 1.1 अगर आता है तो उसको 2.1 बना के आगे भेज दो, गेटिंग द पॉइंट, मतलब एक पब्लिक आईपी लगा दो और आगे भेज दो, वो आईपी जो कि गूगल जिसको रीच कर सकता है, पब्लिक आईपी लगा के आगे भेज दो, और ये जाएगा गूगल के पास, तो गूगल बोलेगा, गूगल रीच कर पाएगा क्योंकि गूगल कैन रीच पब्लिक आईपी एड्रेस, इट कैन नॉट रीच प्राइवेट आईपी, और गूगल हमारे केस में रीच हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम सबनेट में। इंटरनेट की दुनिया में फ्लिपकार्ट जो है आपके राउटर तक, आपके आईएसपी तक रीच कर लेगा क्योंकि बोथ आर हैविंग पब्लिक आईपी एड्रेस, दे आर रीचेबल ऑन इंटरनेट, और वो रिप्लाई देगा आपके राउटर को और वो राउटर आपको रिप्लाई बैक कर देगा, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा और स्लो चलते हैं। अभी हमने क्या लिखा यहाँ पे, आईपी नेट इनसाइड, यहाँ क्या लिखा, आईपी नेट आउटसाइड। इनसाइड पर कौन आएगा, 1.1 आएगा, तो कौन सा आईपी दे दो, 2.2 दे दो, 2.1 दे दो, ठीक है। आपके पास और भी फ्री आईपी एड्रेस है, 2.3 है वो आप दे सकते हो, 2.4 है वो आप दे सकते हो, ठीक है। अब एक एक को नेट करना है तो आप स्टैटिक नेट यूज करेंगे, बल्क में नेट करना है तो हम डायनेमिक नेट यूज करेंगे, तो देखते हैं, बाकी काम दोनों सेम करेंगे। तो इज इट डन फ्रेंड्स, हैव यू डन दिस आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक 192.168 अगर आता है तो उसको 2.1 दे दो, okay. Now if I go to my PC and if I ping, अगर मैं पिंग करता हूं तो क्या होता है, चलो देखते हैं। वाओ पिंग हो रहा है ना भाई, पिंग हो रहा है ना, वही जो पिंग नहीं हो रहा था पिंग होने लगा, मतलब वो जो पहले रीचेबल नहीं था फ्लिपकार्ट या गूगल का सर्वर अब रीचेबल है, गेटिंग द पॉइंट। बट ये कैसे हो गया, 2-3 कमांड से। आर यू एबल टू रीच, आर यू एबल टू पिंग, ओके। तो हुआ क्या,
1.1 ने, अगर आप गौर से देखना, वापस अगर मैं पिंग पे लगाता हूँ, जैसे ही ये जाएगा, अगर यहाँ पर एक कमांड है शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, देखने के लिए ये सब दिखाता है आपको कि इसने क्या क्या टेबल मेंटेन किया है। ठीक है, ये पूरा टेबल आपको दिखाता है। ये होता है लोकल, ये होता है ग्लोबल लोकल। ठीक है, 1.1 को 2.2 आईपी 1.2, ओके ये थोड़ा समझाना पड़ेगा। तो 1.1 को 2.1 का आईपी दिया है, हर पैकेट का मैपिंग करता है। वो क्या करता है देखते हैं अंदर क्या होता है। हुआ ये कि, चलो ये डायग्राम में बता देता हूँ। हुआ ये, जब 1.1 ने 2.2 को पिंग किया तो इसका आईपी था 1.1, डेस्टिनेशन आईपी था 2.2, सोर्स आईपी ये था, डेस्टिनेशन आईपी ये था। डिफरेंट नेटवर्क में था, पैकेट गया राउटर के पास, राउटर ने बोला ठीक है कहाँ जाना है, 2.2 के पास। ठीक है, इंटरनेट पे भी दुनिया है, इंटरनेट की दुनिया है फॉर एग्जांपल, तो इंटरनेट पे भेज देता हूँ। लेकिन रुक जाओ, एक नेट किया हुआ है और नेटिंग में लिखा हुआ है कि अगर 1.1 आता है तो उसके पैकेट को ना 2.1 का आईपी लगा दो और बाहर भेज दो। ठीक है, तो ये बदल देता है और एक एंट्री अपने पास कर लेता है। उसके पास एक नेट टेबल होता है, वहां पर एंट्री करता है कि मेरे पास 1.1 आया था और मैंने इसको ना 2.1 का आईपी लगा के बाहर भेज दिया। पैकेट जाता है इंटरनेट की दुनिया पे, हॉप बाय हॉप बाय हॉप बाय हॉप पहुंचता है गूगल तक के। गूगल क्या करता है, रिप्लाई देता है, न्यूज देख रहे हो आप तो न्यूज का रिप्लाई दे रहा, हॉप बाय हॉप करके वापस आता है आपके राउटर के पास। राउटर बोलता है रुक जाओ भाई, न्यूज तो आ गया है पर देना किसको है। तो रिप्लाई में कैसा आता है, यहां तक समझ में आ गया आपके? जाने का समझ में आ गया तो रिवर्स भी समझाता हूँ फिर। क्या आपको जाने वाला कंसेप्ट समझ में आ गया? तो देखो, जैसे ही पैकेट बाहर निकलता है, हमारे भी केस में व्हाट इज माई आईपी टाइप करते हैं तो क्या होता है, कोई तो हमारा पैकेट का सोर्स आईपी बदल देता है। गेटिंग द पॉइंट? और पैकेट निकलता कैसे लेकिन मेरी मशीन से, वो भी मैं बता देता हूं। इसकी धड़कन तेज है, यही मेरा कनेक्शन है। ओके, यहाँ पे देखो मेरे यहाँ पीसी से निकलने वाला आईपी वो है 192.168.0.163। ये मेरा पैकेट सोर्स है। गेटिंग द पॉइंट? मैं प्राइवेट हूं और ये पब्लिक है। पॉइंट समझ में आ रहा है भाई? ट्रैफिक दिख रहा है आपको? मेरे पीसी से निकलता है तो सोर्स आईपी मेरा होता है, पब्लिक आईपी नहीं होता। मेरे पीसी को तो पब्लिक आईपी पता ही नहीं होता है, पर गूगल का पब्लिक आईपी पता होता है हमें। अब देखो, मैं अगर टाइप करता हूं, जैसे अगर मैं जाता हूं यहाँ पे फ्लिपकार्ट, इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, कंटिन्यू विदाउट सेविंग। ओके, TCP contains फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट नहीं फ्लिपकार्ट। तो देखो ये दिख रहा है, सोर्स आईपी मेरा है, डेस्टिनेशन। तो जो सोर्स होता है वो मेरा प्राइवेट होता है, मेरे पीसी को पता नहीं होता है कि उसका पब्लिक आईपी ये है। गेटिंग द पॉइंट? क्लैरिटी आ रहा है आपको थॉट्स में भी? मेरे पीसी को इस बात का पता ही नहीं है कि इसका पब्लिक आईपी क्या है। वो बोलता है भाई मैंने तो ऐसा ही पैकेट भेजा है। और यही बात मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि सोर्स निकलता है 1.1, डेस्टिनेशन आपका फ्लिपकार्ट का आईपी होता है, पर कोई तो नेट करता है, मतलब उसको बताया जाता है उस राउटर को, उस फायरवॉल को। हमारे होम राउटर में नेटिंग नहीं होती है, हमारे होम राउटर के आगे जो आईएसपी होता है ना, उसके पास फायरवॉल होता है, उधर नेटिंग होती है। तो योगेश भाई, गेटिंग द पॉइंट?
आपके केस में आपका ये सब एक आईएसपी हैंडल करेगा, आईएसपी के पास फायरवॉल होगा। प्रोडक्शन में हम राउटर नहीं यूज करेंगे, फायरवॉल यूज करेंगे। ये सारे काम जो राउटर के थ्रू मैं बता रहा हूँ, ये सारे काम फायरवॉल के थ्रू होंगे। कंसेप्ट वही होगा, बस फायरवॉल करेगा, क्योंकि फायरवॉल में ग्राफिक्स होता है, बहुत सारी चीजें इजीली हो जाती है उसमें, इसलिए। तो अब यहाँ पे अब हम लेते हैं कि भाई ये जो राउटर है या फायरवॉल है, ये इसको बताया जाएगा कि जब भी यहाँ से ट्रैफिक आएगा इसका आईपी बदल दो और एक पब्लिक आईपी लगा दो। अभी पैकेट जाएगा फ्लिपकार्ट के पास, गूगल के पास, गूगल बोलेगा किसको, गूगल रिप्लाई देगा 2.2 को, सॉरी गूगल रिप्लाई किसको देगा 2.1 को। गूगल को पता नहीं कि 192.168 कौन है, गूगल को तो 2.1 पता है। तो गूगल रिप्लाई देगा किसको, ये गूगल का रिप्लाई है। गूगल का सोर्स क्या होगा 2.2, डेस्टिनेशन क्या होगा 2.1। अभी पैकेट जाएगा यहाँ इसके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास, फिर इसके पास आएगा। अब ये देखिएगा, अच्छा सोर्स आईपी ये है, डेस्टिनेशन आईपी ये, 2.1 का मैपिंग क्या था 1.1, और ये क्या करेगा 2.2 रिप्लाई कर देगा, यहाँ लगा देगा। कोई बता सकता है यहाँ क्या लगाने वाला हूं? देखो जाते वक्त चेंज करेगा ना, तो आते वक्त वो तो रिवर्स भी तो चेंज करना पड़ेगा राउटर को। गेटिंग द पॉइंट? न्यूज राउटर के लिए थोड़ी ना है, 2.1 तो राउटर का आईपी है, न्यूज राउटर के लिए थोड़ी ना, राउटर ने पीसी को भेजना है ना, तभी तो आप न्यूज देख पाओगे। गेटिंग द पॉइंट? तो आपके पीसी का आईपी यहाँ लगाना पड़ेगा 1.1। क्या आपको लॉजिक समझ में आया? पैकेट निकला कैसे, 1.1 ने 2.2 को अपना ब्राउजर ओपन किया, न्यूज टाइप किया, न्यूज का वर्ड रेडी हो गया, पैकेट गया राउटर के पास। राउटर ने बोला रुक जाओ भाई नेटिंग है, तुम्हारा सोर्स बदलना पड़ेगा। बदल दिया सोर्स, यहाँ तक समझ में आ गया? पब्लिक आईपी लगा दिया राउटर ने या फायरवॉल ने, और एक नेट टेबल में टेबल बना दिया कि 1.1 अभी गया है और मैंने इसको 2.1 लगाया। जब ये जब रिटर्न आएगा तो मुझे वापस 1.1 लगाना पड़ेगा, तभी तो मेरा पैकेट जाएगा ना, वरना 1.1 तो लॉस्ट ही हो गया है। गेटिंग द पॉइंट? लॉजिक समझ में आ रहा है भाई? तो राउटर बोलेगा रुक जाओ भाई, मैंने अभी जो है 1.1 में न्यूज देखना चाहता है 1.1, अब वो बाहर प्राइवेट आईपी जा नहीं सकता इंटरनेट पे, तो मैंने उसका आईपी बदल दिया है। मुझे इंजीनियर ने बोला है कि ये पब्लिक आईपी लगा दो, अगर 1.1 आया तो ये पब्लिक आईपी लगा दो, जो मैंने लगा दिया। पैकेट रेडी है, पैकेट जा रहा है, अभी न्यूज का पैकेट इधर वर्ड है, पैकेट गया और न्यूज के पास, गूगल के पास। गूगल ने बोला ठीक है न्यूज देखना है, ये लो न्यूज। तो सोर्स आईपी किसका होगा, गूगल का होगा 2.2। डेस्टिनेशन आईपी किसका होगा, यही होगा ना, 1.1 थोड़ी ना होगा, प्राइवेट आईपी थोड़ी ना होगा, पब्लिक आईपी होगा, तो जो रिवर्स हो जाएगा। सोर्स आईपी बन गया, डेस्टिनेशन आईपी बन गया सोर्स, सोर्स आईपी बन गया डेस्टिनेशन, और ये हो गया न्यूज का डेटा। पैकेट आया है राउटर के पास, राउटर ने बोला ठीक है, क्योंकि डेस्टिनेशन आईपी 2.1 का राउटर के पास आ गया। राउटर ने बोला नेट टेबल देखता हूँ, 2.1 इज मैप टू 1.1, हटाएगा यहाँ पे और यहाँ पर 1.1 लगा देगा और पैकेट इसके पास आ जाएगा। ठीक है, तो जाते वक्त चेंज होगा तो आते वक्त रिवर्स भी चेंज होगा, तभी तो 1.1 न्यूज देख पाएगा। जाएगा पैकेट तो रिप्लाई भी तो चाहिए। नो, ये सब यहाँ पे वो मेंटेन रखता है। कौन मेंटेन रखता है? आपका राउटर यहाँ पे मेंटेन रखता है यूजिंग दिस नेट टेबल। बोलता है 1.1 आया था, मैंने उसको ये 2 डॉट किसके पास जाना चाहता था, 2.2 के पास जाना चाहता था। ठीक है, 1.1 आया था, 2.2 के पास जाना चाहता था, तो मैंने भेजते वक्त जो है 2.1 का आईपी इसको लगा दिया। इस तरह से वो मेंटेन कर देता है कि ये 1.1 आया था, मैंने इसको 2.1 का आईपी लगाया। गेटिंग द पॉइंट? और वो 2.2 के पास जाना चाहता था। इज इट क्लियर? तो जब ये जाता है आता है वो हो जाता है। अभी नेट टेबल खाली है, अभी आपका हो गया, जाके पैकेट आया ना, तब तक वो नेट टेबल उतनी देर तक रहता है, उसके बाद काम खत्म। पैकेट गया, पैकेट आया, जाते वक्त नेट की, आते वक्त मैं रिवर्स उसका लगा दिए जैसा था पहले और भेज दिए पीसी को, काम हो गया। अब जब वापस से पिंग करूंगा मैं, जब मैं वापस से पिंग करूंगा, वापस से टेबल बनेगा और थोड़ी देर बाद फिर खाली हो जाएगा। ठीक है, उसका काम हो गया। देखो ये वापस पिंग किया, वापस पैकेट गया, आया, अब थोड़ी देर बाद ये टेबल जो है एम्प्टी हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, क्योंकि अब कोई ट्रैफिक मैं भेजने वाला नहीं हूँ, फिर थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। थोड़ा इंतजार करते, थोड़ी देर बाद ये एम्प्टी हो जाएगा, क्योंकि काम खत्म हो गया। पैकेट गया, पैकेट आया, काम डन। इज इट क्लियर? हम थोड़ा सा डीप गए ताकि आपको रियल समझ में आए कि कैसे होता है।
क्या आपको यहां तक समझ में आ गया? ओके, नाउ लेट अस गो अहेड। अब यहाँ पर अगर 1.2 से पूछे कि 1.2 भाई क्या तुम गूगल को पिंग कर सकते हो? 1.2 बोलता है नहीं, मैं गूगल को पिंग नहीं कर सकता हूँ। कोई बता सकता है 1.2 गूगल को पिंग क्यों नहीं कर सकता है? परफेक्ट जवाब, नो नेट कॉन्फ़िगर। तो अगर मैं राउटर के पास जाता हूं और शो रन करता हूं, सही जवाब मनोज भाई और योगेश भाई ने दिए, तो मुझे एक और स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक। अब मैं चाहूं तो 1.1 के लिए 1.2 के लिए एक और पब्लिक आईपी दे सकता हूं या सेम पब्लिक आईपी भी यूज कर सकता हूं। ये होता है स्टैटिक नेट। अगर आपको एक एक पीसी को एक एक बार कॉन्फ़िगर करना है तो ये किसी मतलब बहुत कम जगह यूज होता है, लेकिन ऑप्शन है इसीलिए दिया हुआ है। ये है स्टैटिक नेट, कुछ करना नहीं है, आईपी नेट इनसाइड, आईपी नेट आउटसाइड, और एक एक पीसी के लिए एक एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। लेकिन प्रोडक्शन में ये यूज नहीं होता है। इसको क्या कर देंगे, नो। इसकी जगह पे डायनेमिक नेट यूज होता है। डायनेमिक नेट में क्या होगा, चलो देखते हैं। तो इस स्टेटमेंट को कॉपी करते हैं, स्टैटिक नेट हम देख चुके। ये नेट स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट कहता है नेट कीजिए, मतलब बदल दीजिए। तो राउटर बोलता है किसको बदलू, बोले जो इनसाइड पर आएगा ना, इनसाइड पर, वो अगर सोर्स स्टैटिक है, वो 1.1 है, तो उसको 2.1 का पैकेट देके बाहर भेज दो। आउटसाइड को इनसाइड के लिए, मतलब मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाया भाई। अभी हम सोर्स नेट पे फोकस कर रहे हैं, सोर्स नेट। रिवर्स में मतलब रिवर्स की तो जरूरत नहीं है ना। ये देखो, ये पैकेट गया, इसने टेबल बना दिया कि मैंने 1.1 को 2.1 दे दिया था। अब क्या होगा, जब वो पैकेट के लिए रिप्लाई आएगा 2.1 के पास, तो क्या कर देगा, पैकेट में चेंज कर देगा, 2.1 को वापस 1.1 लगा के पीसी को भेज देगा। तो आपने जो नेटिंग किया है वो हिसाब से वो सोर्स बदलता है, और जब पैकेट वापस आता है तो खुद से रिवर्स भी कर देता है। गेटिंग द पॉइंट? चलो इसको थोड़ा सा मैं ऐसा दिखाता हूँ सिमुलेशन में, ठीक है? ठीक ठीक, गौर से देखिए। वो तो हमने उसमें देखा था ना, बीजीपी के उस पे, उसमें तो आपको डेस्टिनेशन वर्चुअल आईपी बनाना पड़ेगा फायरवॉल पे, याद है मैंने बताया था कि फायरवॉल पे ले जाना पड़ेगा, और प्रोडक्शन में इसका कोई पब्लिक आईपी नहीं होगा। आपके पास आपकी कंपनी का जैसे पेरोल के सर्वर को पब्लिक करना है तो फायरवॉल होगा, तो वहां पर आप वो नेटिंग करेंगे, उसको बोलेंगे डेस्टिनेशन नेट। मतलब ट्रैफिक उसके लिए आया 2.2 के लिए, तो फिर क्या होगा, आपका एक फायरवॉल होगा फॉर एग्जांपल, और वो आपके सर्वर के पास भेज देगा। पॉइंट ठीक है, मैं थोड़ा सा पहले आपको ये क्लियर करता हूँ, फिर आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। पहले ये क्लियर कर लेते हैं। ये देखो 1.1 इज ट्राइंग टू रीच 2.2, सो 1.1 गूगल के आईपी को रीच करना चाहता है। सोर्स आईपी, सोर्स मैक इसका, डेस्टिनेशन मैक राउटर का है। अब ये पैकेट जाता है राउटर के पास, देखते हैं, ठीक।
गया राउटर के पास, राउटर ने पूछा कहाँ पे जाना है, और अब ये राउटर बोल रहा है कि भाई देखो मेरे पास 1.1 आया, 2.2 के पास जाना चाहता था, गूगल के पास, लेकिन ये दिख रहा इसने सोर्स बदल दिया। ये दिखा भाई सबको एकदम क्लियर कट कि पैकेट आया ऐसा, लेकिन जाएगा कैसे, 2.1 एंड 2.2, गेटिंग द पॉइंट। तो ये the packet is going from an inside to an outside network. The device looks up in the NAT table for necessary translation. उसने देखा अपने NAT टेबल में, उससे पता चला कि हाँ एक मैचिंग एंट्री है सोर्स के लिए, और वो उसने क्या किया, पैकेट का सोर्स आईपी बदल दिया। ठीक है, इज इट क्लियर? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। कैसे 1.1 को उसने 2.21 लगा दिया है ना। अब ये चला आपका पैकेट इंटरनेट पर गूगल की तरफ, हॉप बाय हॉप बाय हॉप बाय हॉप गूगल तक पहुंचा। गूगल ने बोला ठीक है रिप्लाई देता हूं, सोर्स आईपी गूगल का होगा। गूगल बोला कि पैसा पैकेट आया मेरे पास 2.1 2.2, मैं 2.2 मैं अभी रिप्लाई दूंगा, आउटलेयर मतलब रिप्लाई, मैं सोर्स बनूंगा, 2.1 डेस्टिनेशन बनेगा। मैं सोर्स बनूंगा मतलब 2.2 इज द सोर्स एंड 2.1 इज द डेस्टिनेशन। तो 2.2 इज द सोर्स एंड 2.1 इज द डेस्टिनेशन, क्योंकि ये 192.168 को जानता ही नहीं है, क्योंकि उसके पास तो वो सोर्स आईपी बदल के आया है। अब ये रिप्लाई देगा इसको, अभी पैकेट आएगा राउटर के पास, राउटर बोलेगा अच्छा 2.2 ने रिप्लाई दिया है 2.1 को, अच्छा तो 2.1 कौन था, 192.168.1, रुको रुको उसको चेंज कर देता हूं मैं। ये दिख रहा है आपको क्लियर कट एकदम, 2.1 क्या चेंज किया उसने, आउटलेयर मतलब ये पैकेट 1.1 को भेजने वाला है। इज इट वेरी क्लियर अबाउट फॉरवर्ड एंड रिवर्स? एक ही नेटिंग से वो पूरा कर लेता है, लॉजिक भी है ना। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। देखो कैसे इसने 2.2 सोर्स था जो गूगल का सर्वर था, और ये कैसा 2.1 को हटा के 1.1 लगा दिया। अब पैकेट कहां पहुंचेगा, पैकेट आपके पास पहुंचेगा। ठीक ठीक, पहुंच गया। नाउ फ्रेंड्स लेट अस गो अहेड। अब हम प्रोडक्शन में जो यूज होता है, ये तो स्टैटिक नेट हो गया, अब मैं इसको नो कर दूंगा। ठीक है, कॉन्फिग टी करूंगा, आईपी नेट इनसाइड आईपी नेट आउटसाइड को रखना है, और स्टैटिक नेट को नो कर देना है। क्या आपने नो किया? नो किया से मुझे नो किया याद आता है। अच्छा, योगेश भाई ने कहा माय फर्स्ट मोबाइल, सही है। मतलब एक जमाना था कि नोकिया ना बहुत ही पावरफुल एग्जांपल है कि वो जो जमाने के साथ चेंज नहीं होता उसको भुला दिया जाता है। एक टाइम तो जब आप फोन लेने जाते थे ना किसी भी शॉप में, तो नोकिया ही चाहिए, मतलब सैमसंग और ये वो सब साइड में, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता था उसको। चाइना को तो कोई पूछता ही नहीं था, कचरा एकदम, चाइना मतलब चलेगा ही नहीं, ऐसी होता था सबके माइंड में, एकदम एकदम बेकार। और सैमसंग एकदम साइड में रहता था साइड में होता था, बस नोकिया ही चाहिए। और थोड़ा एंड्रॉइड को नो किया, एक ही मिस्टेक किया उसने, एंड्रॉइड को नो किया तो सारी दुनिया ने उसको नोकिया बना दिया रियल में। मतलब नो किया कर दिया, मतलब सबने उसको नो कर दिया। तो अब हम इसीलिए जमाने के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंज होना बहुत जरूरी है, अपने आप को इवॉल्व रखना, अपने आप को अप टू डेट रखना बहुत जरूरी होता है। 365 डेज होते पूरे साल में, अगर हम रोज आधा घंटा भी कोई चीज पढ़ते हैं तो बहुत नॉलेज हमारे पास आ जाएगा। लेकिन हम आधा घंटा कहीं और देना चाहते हैं
पर अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। आपको पता है एज एन IT पर्सन, इफ यू वर्किंग इन ए जॉब, एनी बिजनेस, समथिंग लाइक दिस, कुछ भी हो लाइफ में, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज योरसेल्फ। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। यहीं पर लोग इन्वेस्ट नहीं करते। अपने ऊपर इन्वेस्ट करना मतलब अगर अच्छा खाना पीना, ये सारी चीजें इन्वेस्टमेंट में ही आती है, और एक नॉर्मल लाइफ गुजारना, और अपनी टेक्निकल स्किल्स को अपग्रेड करना, सेल्फ स्टडी करते रहना, ठीक है, सेल्फ प्रैक्टिस करते रहना, खुद का एफर्ट लगाना, ये बहुत जरूरी है। क्लास लगाना तो बस एक सपोर्ट के लिए होता है कि चलो भाई उतना टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, तो ट्रेनर के पास का क्लास लगा लिया, पूरा रेडीमेड नॉलेज मिल गया, पर वो नॉलेज आप में एब्सॉर्ब होगा तो मजा आएगा। फिर आपका स्किल बढ़ना चाहिए, स्किल बढ़ने के बाद आपका पैकेज बढ़ना चाहिए, वैल्यू बढ़ना चाहिए, ये सब बढ़ाना पड़ेगा आपको। इसके लिए थोड़ा सा अपने आप पे सुकून से बैठ के आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि यार मुझे